श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड। शेष कृतघ्नों के कर्म फलों का विभिन्न मुनियों द्वारा प्रतिपादन। पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, अन्य कृतघ्नों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांगों के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों के महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं में से धरती के जितने धूली कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक उन शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और ओटाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। ओढ़ने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्टा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। तदंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौआ होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोध नामक नरक में निवास करता है। तदंतर शराबी और शूद्र होता है। तब उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जोगी शव बोले, जो पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वह कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों वही कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलों का जोंक होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृषत्व है, कहीं भी वृषत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बात करता है वह कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतज्ञता निहित है। नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल मूत्र खाने को विवश होता है। तदंतर भारत
में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करने पर मनुष्यों प्रायश्चित नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती, भोजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है। चांडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल में दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता है। वह शालग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का, चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्टा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उस भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाता है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान से में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय जितने बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे विष्टा का कीड़ा होना पड़ता है। तदंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चांडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोड़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही उन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। अध्याय 52 समाप्त। सुतपा के द्वारा सुयज्ञ को शिव प्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञान का उपदेश। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्म शाप के विहल हुए नरपश्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया, अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया, ये वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, सब बताने की कृपा करें। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में
दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप जी के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब उन्हें अन्यत्र चले गए जब कहीं अन्यत्र चले गए तब इंद्र ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को यह बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य सृष्टि सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भव सागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी तथा और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति विनाशशील
प्राकृत पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्रदेव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है। दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापति चंद्रमा सदा खेती की सुनिग्धता प्रदान करते हैं, सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्वों में सबकी मृत्यु के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत से होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश स्थान की रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्ग, 7 दीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन सब समस्त लोकों सहित जो ब्राह्मण है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शूद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जलशैया पर शयन करने वाले वे प्रकृत महायोगी शूद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परिवर्तित ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और इन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थान भूत में वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शूद्र विराट, इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। वह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 53 समाप्त। गोलोक एवं श्री कृष्ण की उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयों का निरूपण, 14 मनुओं का परिचय, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति तक के श्री कृष्ण के में लय होने का वर्णन, शिव का मृत्युंजयत्व, मूल प्रकृति से महाविष्णु का प्रादुर्भाव, सुयश को विचारण, विप्र चरणोदक का महत्व तथा राधा का मंत्र बताकर सुतपा का जाना, पुष्कर में राजा की दुष्कर तपस्या तथा राधा मंत्र के जप से सुयज्ञ का श्री राधा की कृपा से गोलोक में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन एवं कृपा प्रसाद प्राप्त करना। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, सभी काल से भयभीत रहते हैं,
तो उनका आधार कहाँ है? काल की माया कितनी है? शूद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनों की परमायु क्या है? वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि इनकी उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। महाभाग समस्त विश्वों के उधर्व भाग में कौन सा लोक है, यह बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मुनि बोले, राजन, संपूर्ण विश्वों के उधर्व भाग में गोलोक विद्यमान है, जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भूपाल आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय अनेक मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट है, उनका आधार वहां उपर्युक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अन्यत्र विस्तृत जलाधार अथवा जलशैया पर शयन करने वाले जो महाविराट है, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति ध्रुवा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीतांबर से सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है, जो आत्माकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वह अलक्ष्य तथा आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहां वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंदन, नंद और कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्व सिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अथवा कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए हैं, द्विभुज और एवं चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलाकार गोलोक धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकों से श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार से बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणि में दर्पणों से जड़ित किवाड़ों तथा कलशों से उज्जवल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्री वृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ शतशृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। विरजा नदी की आधी लंबाई चौड़ाई तथा शतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई से निर्मित रास मंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपर्युक्त नदी और वन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम से कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहां
रास मंडल में गौओं, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनके दो भुजाएं हैं, वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है, वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है, वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके ऊपर रत्नमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल श्वेत चवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदर वेश वाली गोपियां माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियां कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। इस प्रकार जैसा मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है तदनुसार लोक विस्तार की यथा शक्ति चर्चा की। अब काल का मान सुनो। 6 फल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 उंगुल की हो, उसमें एक एक आशे सोने के बने हुए 4 4 उंगुल लंबे 4 कीलों से छेद कर दिए जाएं। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितनी देर में वह पात्र भर दे, उतने समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का एक मुहूर्त और 4 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है। 8 प्रहरों से एक दिन रात की मूर्ति पूर्ति होती है। 15 दिन रात को एक पक्ष कहते हैं और 2 पक्षों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के एक मास में जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरों का एक दिन रात है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष में देवताओं के एक दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। नरेश्वर मनुष्य यदि मनुष्य नरेश्वर मनुष्य आदि की अवस्था युग एवं कर्म के अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत, पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि की आयु का परिमाण सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। उनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो। सतयुग आदि का कालमान क्रमशः 4 दिन, 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्यांश काल 2000 दिव्य वर्षों के बताए गए हैं। इस विषय में स्पष्टीकरण यूं समझना चाहिए। सतयुग 4000 दिव्य वर्षों का होता है। युग के आरंभ में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और युग के अंत में 400 दिव्य वर्षों का संध्यांश काल होता है। इस प्रकार सतयुग का कालमान 4800 दिव्य वर्ष है। त्रेता का संध्यामान 300 दिव्य वर्ष, युगमान 3 सहस्त्र दिव्य वर्ष और संध्याशमान 300 दिव्य वर्ष है। इस तरह त्रेता का संपूर्ण कालमान 3600 दिव्य वर्ष है। द्वापर का संध्या काल 200 दिव्य वर्ष, युगमान 2000 दिव्य वर्ष और संध्याशमान 200 दिव्य वर्ष है। ये सब मिलाकर 2400 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी तरह कलयुग का संध्यामान 100 दिव्य वर्ष, युगमान 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष और संध्याशमान 100 दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलयुग का पूरा मान 1200 दिव्य वर्ष है। इन 4 युगों का सम्मिलित कालमान 12,000 दिव्य वर्ष है। मनुष्यों के मान से
चारों युगों का परिमाण 43,20,000 वर्ष है। इनमें गणना के विद्वानों ने सतयुग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया है। इसी तरह त्रेता का कालमान 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर का 8,64,000 का, कलयुग का 4,20,000 मानव वर्ष। जैसे 7 वार 16 तिथियां, दिन रात 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रवत घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेंद्र, जैसे मनुष्य युग परिवर्तित जैसे राजेंद्र जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मनवंतर भी 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। उसी क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। नरेश्वर, मैंने भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं का जो आख्यान सुना है वह बता रहा हूं, तुम मुझसे सुनो। आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें स्वयंभू मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा है। स्वयंभू मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ एवं मनुओं में गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णु व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1,00,000 बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सींग से सुशोभित एवं सुपूजित 1,00,000 दिव्य धेनु, अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र, 1,00,000 श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी लाखों उत्तम गजराज, सोने के आभूषणों से विभूषित 3,00,000 रत्न सहस्त्रों स्वर्ण जनित रत्न, 1,00,000 शिबी का अन्न से भरे हुए 3 करोड़ स्वर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि स्वर्ण कलश, कपूर आदि से सुवासित तांबुल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से खचित एवं वही शुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूह से सुशोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण पर्यंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया था। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान श्री कृष्ण का मंत्र तथा श्री हरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर दूसरे मनु की सृष्टि की। वे भी स्वयंभू के पुत्र होने के साथ स्वयंभू मनु कहलाए। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष है। ये अग्नि देव के पुत्र हैं। राजा स्वरोचिष भी स्वयंभू मनु के समान ही महान धर्मष्ट एवं दानी रहे हैं। 2 अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र और धर्मात्माओं के में श्रेष्ठ हैं। उनके नाम है तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों ही भी भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रेवत 5वें मनु है। चक्षुष को छठा मनु जानना चाहिए। वे भी विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। सूर्य पुत्र श्राद्ध देव जो विष्णु के भक्त हैं, 7वें मनु कहे गए हैं। उन्हीं को वेवस्वत मनु कहते हैं। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सावरणी 8वें मनु है। विष्णु व्रत परायण दक्ष सावरणी 9वें मनु है।
ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सावरणी 10वें मनु है। 11वें मनु का नाम धर्म सावरणी है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवों के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञान रुद्र सावरणी 12वें मनु है तथा धर्मात्मा देव सावरणी को 13वां मनु कहा गया है। महाज्ञानी चंद्र सावरणी 14वें मनु है। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर, उसे ब्राह्मी निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदों में काल रात्रि कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडे ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोक प्रलय अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा संकर्षण शेषनाग के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्र जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे शूद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है, जिसे वेदों में दैनंदिनी प्रलय दैनंदिन प्रलय कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञों ने उसी को महा मोहरात्रि की संज्ञा दी है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडे, लोमश और टेचक आदि चिरंजीवी राजा इंद्रधुमन, अकूपार नामक कच्छप तथा नाणी जंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोक तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णव गण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्नि रुद्र समस्त रुद्र गणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। तदंतर प्रकृति की एक पलक गिरती है। साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु की भी पलक गिरती है। नरेश्वर, निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष से रहित हैं। उनकी पलक नहीं गिरती क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं। वे सगुण हैं। उन्हीं उन्हीं के निमेष वे सगुण हैं। उन्हीं के निमेष होता है। वह निमेष काल संख्यात्मक अवस्था में सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत है उनके निमेष कहा। उनमें
उनके निमेष कहाँ। जो प्रकृति की 1 सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 60 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है। 30 दिनों का 1 मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय होता है। श्री कृष्ण में उसके लय होने पर जो प्रलय होता है, उसे प्राकृत प्रलय कहा गया है। महाविष्णु की जननी वह एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी तथा परा राधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया है। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है। शाश्वत प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण परमात्मा की निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्व स्वरूपी हैं। वे अपने बहुत से पार्षद गणों को अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप गोपियां और सवत्सा गौएं सब की सब प्रकृति स्वरूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में जो शूद्र विष्णु है, वे सब महाविष्णु में लीन होते हैं। महाविष्णु प्रकृति में और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता है, उतने समय तक वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहां बहुमूल्य रत्नों का पर्यंक बिछा होता है, जो अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध, चंदन और फूलों की वायु से वह पर्यंक सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन, स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगमों में जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सुयज्ञ ने पूछा, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर समस्त लोकों के संहारकारी काला अग्नि, रुद्र, तमोगुण तथा सतवगुण आदि मृत्युंजय शिव में लीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लय की बेला में शिव निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होते हैं, तो आपके गुरु भगवान शिव का नाम श्रुति में मृत्युंजय क्यों रखा गया? तथा जिनके रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, उन महाविष्णु की जननी यह मूल प्रकृति कैसे हुई? सुतपा बोले, नरेश्वर, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा आदि समस्त लोकों का संहार करने वाली मृत्यु कन्या जल बिंब की भांति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्यु कन्या और करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाने पर यथा समय भगवान शिव सत्व रूपधारी निर्गुण श्री कृष्ण में लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान शिव ने मृत्यु कन्या पर सदा ही विजय पाई है, परंतु मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया। यह बात प्रत्येक कल्प में श्रुतियों द्वारा सुनी गई है। अतः भगवान शिव का मृत्युंजय नाम उचित ही है। नरेश्वर, शंभु, नारायण और प्रकृति, इन तीनों नित्य तत्वों का नित्य परमात्मा श्री कृष्ण में लय होना लीला मात्र है, वास्तविक नहीं। स्वयं निर्गुण
परम पुरुष परमात्मा ही काल के अनुसार सगुण होते हैं। वे स्वयं ही माया से नारायण शिव एवं प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं, अतः सदा उनके समान ही है। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारियों में भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में जिन जिन रुद्र आदित्य आदि की सृष्टि हुई है, वे सब मृत्यु कन्या से पराजित होने के कारण नश्वर हैं, परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है। शिव सत्य नित्य और सनातन है। शिव सत्य नित्य और सनातन है। भूमिपाल उनके निमेष मात्र में कितने ही ब्रह्माओं का पतन हो जाता है। आदि सर्ग में जगत गुरु श्री कृष्ण ने प्रकृति के भीतर वीर्य का आधान किया था। पवित्र वृंदावन के भीतर रास में उनके वामांश से प्रकट हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति है। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। तदंतर समय आने पर राधा ने गोलोक के रास मंडल में एक अंड को जन्म दिया। अपनी संतति को अंडाकार देख उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठी और उन्होंने उस अंड को वहां से नीचे विश्व गोलक में फेंक दिया। उसी अंड से सबके आधारभूत महाविराट महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। सुयज्ञ ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है, वह भी उनके इसके समान नहीं है। महामुने परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो भारत वर्ष में रहकर सब धर्म पालन में लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो कृष्ण मंत्र का उपासक श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। साथ ही महान यज्ञ के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष की पाकर महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं। महामुने, आपके शाप से इस समय मैं गलत कोष्ठ का रोगी हूं, अपवित्र हूं और तप के अधिकार से वंचित हूं। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं। सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है, उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है, वे उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन
सुदीर्घ काल किन्वा अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है, अतः उनका सेवन करके भक्त जन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल में के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणोदक में है। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है, वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला है, शंभु देने वाला है और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा की विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा है। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से सौभाग्यमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक काम धेनुओं से आविष्टित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्र मंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर एक शून्य में बना बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्माकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम, पार्वती, विष्णु, माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, सनंदन, स्कंद, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है।
दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्नमय भूषणों से वे विभूषित हैं। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, दो भुजाएं और हाथ में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छा में परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं है। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनकी प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारणी, रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनिया भी मूर्तिमती होकर वाद यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणाविंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से होते हैं तथा कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, ध्रुवा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतंत्र, समस्त कारणों के भी कारण, सर्वांतरात्मा, सर्वेश्वर, सर्व जीवन, सर्वाधार, परम पूज्य सनातन ब्रह्म ज्योति, सर्व संपत्ति स्वरूप, संपूर्ण संपदाओं के दाता, सर्व मंगल रूप, सर्व मंगल कारण, सर्व मंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चवर लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेता विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते हैं ना, उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्रणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यान का वर्णन किया। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु, माया, मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की स्त्री
जाति की आदि देवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो। अध्याय 54 समाप्त। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ।